मैं स्वागत करता हूँ कोंकण रेलवे कॉर्पोरेशन लिमिटेड के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक श्री संतोष कुमार झा सर का। मानसून के मद्देनजर कोंकण रेलवे ने सुरक्षित, विश्वसनीय एवं निर्बाध रेल संचालन सुनिश्चित करने के लिए अपने पूरे मार्ग पर व्यापक तैयारी की है। आज हम आपको इन तैयारियों का एवं पहलुओं से अवगत कराएंगे, जिनका उद्देश्य यात्रियों की सुरक्षा सुनिश्चित करते हुए मानसून के दौरान रेल परिचालन को निर्बाध रूप से संचालित रखना है। मैं आदरणीय अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक श्री संतोष कुमार झा सर से विनम्र अनुरोध करता हूँ कि कोंकण रेलवे की मानसून तैयारी 2026 के संबंध में हमारे सब मीडिया के साथियों को संबोधित करें। आप सबका मैं व्यक्तिगत रूप से और कोंकण रेलवे कॉर्पोरेशन लिमिटेड की ओर से बहुत हार्दिक आपको स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। ये जो हमारा अभ्यास है मानसून की तैयारी का और आपकी ब्रीफिंग का, सामान्यतया हम प्रयास करते हैं कि माननीय मुख्यमंत्री महाराष्ट्र सरकार पहली ब्रीफिंग वो लेते हैं सभी विभागों का, जिसमें कोंकण रेल भी जाकर के अपना प्रेजेंटेशन देता है। उसके बाद हम आपको आमंत्रित करते हैं ताकि जो लेटेस्ट आप डेवलपमेंट है वो आपको हम अवगत करा सकें। तो हर साल की तरह पहले हम आपको एक छोटा सा प्रेजेंटेशन दिखाते हैं कि हम क्या क्या तैयारी इस वर्ष हमने की है, और उसके बाद फिर अगर आप कुछ प्रश्न होंगे तो उसको भी लेंगे। इसमें से 4 हॉल्ट स्टेशन है और 68 जो है क्रॉसिंग स्टेशन। बहुत ही डिफिकल्ट रेलवे है ट्रेन परिचालन की दृष्टि से। आप देख सकते हैं कि 91 सुरंगें हैं, 91 टनल्स, लगभग 85 किलोमीटर ट्रैक सुरंगों के अंदर है। और जो सबसे लंबी सुरंग है, जब बनी थी तो उस समय सबसे लंबी हिंदुस्तान की सुरंग थी 6.5 किलोमीटर की कार्बोरेट टनल। ऐसे ही 1900 के ऊपर पुल हैं, जिसमें 190 मेजर ब्रिजेस हैं। फिर जिन सह्याद्री पहाड़ों को काट करके लगभग 35 वर्ष पूर्व इस रेलवे का निर्माण हुआ, उन पहाड़ों की हिल कटिंग्स हैं। ऐसे 563 हिल कटिंग है, जिसमें किसी जमाने में बहुत बोल्डर फॉल हुआ करते थे, लेकिन अब आज बहुत सारा काम उसमें किया है, तो इस प्रकार की दुर्घटनाएं नहीं होती हैं। और 2022 में कोंकण रेलवे पूरी तरीके से इलेक्ट्रीफाई हो गया। अब हम डीजल ट्रेन जो है बहुत ही मिनिमलिस्टिक चलती हैं। तो ये आपका पूरा रेलवे सिंगल लाइन इलेक्ट्रीफाइड है, जिसमें लगभग 47 किलोमीटर जो रोहा से वीर का सेक्शन है वो हमने डबल लाइन किया 2022 में, उसको कमीशन किया। और मडगांव मजोड़ा का एक 7.5 किलोमीटर का सेक्शन है जो डबल लाइन है, बाकी सारा सिंगल लाइन सेक्शन है। आगे बढ़ते हैं। महाराष्ट्र की बात करें तो 3 जो बड़े जिले हैं, रायगढ़, रत्नागिरी और सिंधुदुर्ग, ये 381 किलोमीटर 739 में से महाराष्ट्र में पड़ता है। और रत्नागिरी आप देख सकते हैं कि सबसे ज़्यादा ट्रैक किलोमीटर रत्नागिरी में है, फिर सिंधुदुर्ग में और रायगढ़ में है। और अगर स्टेशनों की संख्या देखें तो लगभग 54% स्टेशन महाराष्ट्र में है, 74% टनल्स महाराष्ट्र में है, 91 में से 67 टनल्स हैं, 63% हिल कटिंग्स महाराष्ट्र में है, और लगभग 51% ब्रिजेस महाराष्ट्र में है, और 42% जो है रोड ओवर ब्रिजेस, RUB, ये सब है। तो जो महाराष्ट्र राज्य का जो कोंकण रेलवे का पोर्शन है वो बड़ा दुर्गम है, और इसके लिए परिचालन में हमेशा जो है कुछ ना कुछ इसमें परेशानियां रहती हैं। ये पूरे क्षेत्र में लगभग 4000 mm की बारिश भी होती है, ये 4 महीने 4.5 महीने, और इसीलिए हर साल मानसून के 3-4 महीने पहले से हम जो है वो पूरी तैयारी कर लेते हैं, ताकि किसी भी प्रकार की दुर्घटना का हमें सामना न करना पड़े आगे। हाँ, और समाप्ति के चरण पे 21-22 के समाप्ति पर कोंकण रेलवे को 135 करोड़ का नुकसान था, और अगर 20-21 जो हमने यहाँ फिगर नहीं दिखाए हैं, उसमें 350 करोड़ के ऊपर का नुकसान हुआ था। उसके बाद कोंकण रेलवे ने बाउंस बैक किया, पैसेंजर ट्रेनों की बढ़ोतरी करके, फ्रेट की बढ़ोतरी करके, और आप देख सकते हैं कि 22-23 में 279 करोड़ का प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट है। 23-24 में 301 करोड़ का नेट प्रॉफिट है, और 24-25 में 138 करोड़ का नेट प्रॉफिट है। तो कंपनी अच्छा कर रही है, कॉर्पोरेशन। और ये जो हमारा जो सरप्लस होता है, इससे हम ट्रैक सेफ्टी का काम और पैसेंजर के काम उसको हम करते हैं। किया होगा, जिन्होंने नहीं किया है तो जरूर करें। ये गूगल का चित्र नहीं है, आप कोंकण रेलवे में अभी जो आने वाले 4.5 महीने होंगे
ऐसे ही खूबसूरत वाटरफॉल्स आपको दिखेंगे, अच्छी वाटर बॉडीज डेवलप होती हैं, बहुत पूरा ग्रीन जो है वो होता है। और ये देखिए रोरो ट्रेन चल रही है जुआरी ब्रिज के ऊपर, नीचे शरावती ब्रिज पे ट्रेन पास हो रही है। ये पनवल वायाडक्ट किसी ज़माने में हिंदुस्तान का सबसे ऊंचा वायाडक्ट था, जो आज है बड़ा हरा भरा क्षेत्र है आपका। नेक्स्ट, ये सुरंगें हैं उस ज़माने की बनी हुई, 91 से 97 में इस रेलवे का निर्माण हुआ था। और विभिन्न डिज़ाइन जो उस वक्त जो लेटेस्ट अवेलेबल थे वो इस कोंकण रेलवे में आपको देखने को मिलते हैं। ये जो कार्य हम आपको दिखा रहे हैं, कोंकण रेलवे में सबसे ऊंचा एम्बैंकमेंट है, यानी लगभग 26 मीटर की लैंड फिलिंग की गई होगी उस जमाने में, क्योंकि बाकी नीचे पूरा गड्ढा हुआ करता था। तो इस सुरंग में जो है रेलवे में आपको यात्रा करने का आनंद आएगा। बहुत मुश्किल होता है हमारे लिए इसका ऑपरेशन और मेंटेनेंस, लेकिन यात्रियों के लिए बहुत सुखद अनुभूति होती है। नेक्स्ट देखिए, ये जो गाड़ियों की बढ़ती हुई संख्या है, तो कोविड का साल छोड़ने जब एकदम से आपको डिप दिख रहा है, इस साल पिछले वर्ष 25-26 में 56 पैसेंजर ट्रेन औसत और 19 मालगाड़ियाँ चली, तो 75 ट्रेन तो गाड़ियों की संख्या लगातार बढ़ रही है। नेक्स्ट, अब आते हैं मानसून की तैयारी के ऊपर। जैसा मैंने आपको बताया कि जितने भी कटिंग्स हैं, टनल्स हैं, उसके हम लोग इंस्पेक्शन करते हैं। और ये एक्चुअली बूम लिफ्ट इंस्पेक्शन वैगन के ऊपर होकर के सारे स्लोप स्टेबलाइजेशन का काम, श्रब्स की कटिंग का काम, ट्री ट्रिमिंग का काम, ये सब काम हम लोग करते रहते हैं। अकेले महाराष्ट्र में जो आइडेंटिफाइड डीप कटिंग्स हैं जिनसे खतरा हो सकता है, वो 40 में से पूरे कोंकण रेलवे में 40 हमने इस साल आइडेंटिफाई की, जिसमें 29 महाराष्ट्र में। तो जो साइड में आप देख रहे हैं नीचे वाला फोटो, ये साइड ड्रेन्स हैं, और मानसून के दौरान पूरा लबालब पानी इसमें भर के निकलता है, और ये हमको इसलिए बनाना पड़ता है ताकि पानी ट्रैक पे ना आए। इसी प्रकार का काम हम पहाड़ी के ऊपर भी ड्रेन बनाते हैं, उसको कैच ड्रेन कहते हैं। तो स्टेट गवर्नमेंट के साथ और कोंकण रेलवे का हमेशा एक प्री मानसून 3 महीने पहले बहुत सारे ज्वाइंट इंस्पेक्शन होते हैं। रेलवे की फैसिलिटी और स्टेट गवर्नमेंट की फैसिलिटी, वो सारे पूरे कर लिए गए हैं। ये आपको नीचे दिख रहा है, जो RAW है वो रेलवे अफेक्टिंग वर्क है, और जो RAT है रेलवे अफेक्टिंग टैंक्स है। तो दोनों का एक दूसरे से कोई इंटरफेरेंस ना हो, इसके लिए हमारा हर साल ये एक्सरसाइज स्टेट गवर्नमेंट के साथ करते हैं। नेक्स्ट प्लीज। इसी फ्लोर पे, 3rd फ्लोर पे हमारा कंट्रोल ऑफिस है। जैसे आपका एयर ट्रैफिक कंट्रोल होता है, वैसे हमारा रेलवे ऑपरेशन कंट्रोल होता है। लेकिन इसके अलावा मानसून में हम रत्नागिरी और मडगांव में एक इमरजेंसी कंट्रोल इस्टेब्लिश करते हैं, जो कर दिया गया है। इमरजेंसी ऑफिसर हर शिफ्ट में नॉमिनेट होते हैं, वो भी लिस्ट चीफ सेफ्टी ऑफिसर उसको सर्कुलेट कर चुके हैं। हमारे रेगुलर नाइट इंस्पेक्शन होते हैं, लेकिन मानसून में वो इंस्पेक्शन की संख्या बढ़ जाती है। इसके अलावा जो SMS अलर्ट्स हैं, वो हमारे फील्ड ऑफिशियल्स को वेदर फोरकास्ट के IMD के माध्यम से हमें मिलता है, और हमारे स्टाफ को वो हम फोरकास्ट करते रहते हैं। हमारे पास 9 रेल मेंटेनेंस वैन है, जो पूरे भारतीय रेल में अगेन एक अनूठी चीज़ है, क्योंकि हर जगह रोड से नहीं पहुंचाया जा सकता है। तो हमारे रेल मेंटेनेंस वैन में मैन पावर होता है और मटेरियल होता है, ताकि किसी भी आपदा से इमीडिएटली जूझने के लिए ये रेल वहां तक पहुंच जाए। ये 4 व्हीलर वैन होता है। इसके अलावा हमारा पूरा ऑप्टिक फाइबर पे हमारा कम्युनिकेशन है, तो हम लोग और हर 1 किलोमीटर फील्ड सॉकेट है। कोई भी गैंगमैन जो है वो वहाँ से अपना इमरजेंसी टेलीफोन लगा के कंट्रोल से बात कर सकता है। नेक्स्ट, एक ये सुविधा भी सिर्फ कोंकण रेलवे में है। हमारा पूरे साल मानसून टाइम टेबल नहीं चलता, सिर्फ 4 महीने 15 जून से 20 अक्टूबर सिर्फ कोंकण रेलवे में मानसून टाइम टेबल चलता है। और इसका प्रोविजन इसलिए किया गया है क्योंकि हम फुल स्पीड पे मानसून में कोंकण रेलवे में गाड़ी नहीं चलाना चाहते हैं, ताकि किसी भी प्रकार की आपदा अगर है तो गाड़ियों का कंट्रोल हमारे ड्राइवर लोको पायलट आसानी से कर सकें। तो वीड से कंकावली सेक्शन में 75 किलोमीटर पे गाड़ियाँ चलती हैं, और कंकावली से उडुपी 90 किलोमीटर पे चलती है। और इसको मंत्रालय का अनुमोदन रहता है, कमिश्नर रेलवे सेफ्टी का अनुमोदन रहता है। इसके अलावा अगर मौसम खराब है तो ड्राइवर्स को ये फ्लेक्सिबिलिटी दी गई है, ट्रैक पे अगर पानी आ गया थोड़ा भी तो 40 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से ऊपर नहीं चलेंगे, और अगर 100 mm के ऊपर पानी दिखता है तो हम ट्रेन ऑपरेशन बंद कर देते हैं। यही प्रैक्टिस मुंबई सबअर्बन में भी, सेंट्रल और वेस्टर्न में होता है। नीचे जो लाल वाला पिक्चर दिख रहा है वो हमारा एक्सीडेंटली मेडिकल वैन है।
लेफ्ट साइड में जो ब्लू कलर में है ये रेल मेंटेनेंस वैन, इसको RMV कहते हैं। नेक्स्ट, जितने भी फर्स्ट एड बॉक्सेस हर स्टेशन मास्टर के पास उपलब्ध है उसको फुली ऑगमेंट कर दिया गया है विद सबका एक्सपायरी सब डेट चेंज करके, सब लेटेस्ट मेडिसिन है। डिजास्टर मैनेजमेंट, स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट SDMC और नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट दोनों से हम लगातार संपर्क में रहते हैं। डॉक्टर, हॉस्पिटल, मेडिकल स्टोर, बस डिपो, फायर ब्रिगेड, इन सब के तहसील के SDM के नंबर हर स्टेशन पर ये नंबर उपलब्ध है ताकि कभी भी जरूरत पड़े तो स्टेशन मास्टर इमीडिएटली फोन कर सके। जितने भी हमारे एम्प्लॉयज हैं फर्स्ट एड में ट्रेन है उनकी भी लिस्ट रखी गई है और सारे फर्स्ट एड को ऑगमेंट कर दिया। यहाँ तक कि पेंट्री कार में भी ये फर्स्ट एड की सुविधा जो हमने मुहैया करा दी है। नेक्स्ट, अब अगर आवश्यकता पड़ जाए, ईश्वर ना करे, तो स्पेशल ट्रेन के लिए भी हमारे पास रिजर्व कोचेज हम रखते हैं। ट्रांसशिपमेंट करना हो कभी, जैसे कि 2023 में हुआ था कि हमें महाराष्ट्र के 2-3 स्टेशन पे ट्रांसशिपमेंट की जरूरत पड़ी तो इमीडिएटली MSRTC ने बसेस प्रोवाइड की थी, तो वो हमारा उनसे कोऑर्डिनेशन रहता है। और माननीय मुख्यमंत्री जी के बैठक में भी हम इस मांग को रखते हैं और उनका हमेशा सहयोग मिलता है। सप्लाई ऑफ फूड आइटम के लिए IRCTC के साथ और हमारे अपने कॉन्ट्रैक्टर्स के साथ कॉन्ट्रैक्ट है, इमीडिएटली फूड अवेलेबल होगा। एक्स्ट्रा ड्रिंकिंग वाटर हर स्टेशन पे रखवाए गए हैं। टी स्टॉल्स 24/7 जो है बड़े स्टेशन पे खुले रहेंगे। और जो मैंने आपको बताया कि जो हमारा अपना कंट्रोल है, डिजास्टर मैनेजमेंट कंट्रोल है और IMD लगातार टच में रहते हैं। नेक्स्ट, ये देखिए बहुत पुराना फोटो है लेकिन सिर्फ दिखाने के लिए किस प्रकार ये सब ट्रांसशिपमेंट किया जाता है। तब मैं इस रेलवे में नहीं था लेकिन ऐसी स्थिति हुई थी कि बसें भी डूब गई थी, तो या फिर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वाटर, फूड पैकेट, अरेंजमेंट ऑफ बसेज, इसके लिए हमारी पूरी तैयारी है। नेक्स्ट, और ये बहुत ही हेल्पफुल है उनके लिए। बल्कि परसों भी एक कुख्यात अपराधी जो है इसी माध्यम से पकड़ लिया गया, कर्नाटका पुलिस से कुछ इंटेलिजेंस मिला था। तो ये बड़ा यूनिक कंट्रोल कमांड सेंटर मडगांव में है हमारा। ऑल स्टेशंस आर कवर्ड अंडर CCTV। नेक्स्ट, ये इमरजेंसी कंट्रोल कम्युनिकेशन में कहीं से भी हमारा ट्रैकमैन जो है या गैंगमैन या कोई भी रेलवे एम्प्लॉई, ये जो पाइप आप देख रहे हैं, ये फोन इसमें ये सॉकेट में, ये 5 पिन सॉकेट में डाल करके तुरंत कंट्रोल से और नियरेस्ट स्टेशन से कनेक्ट हो जाता है। इसको PCT कहते हैं, पोर्टेबल इमरजेंसी टेलीफोन। तो ये सब हर 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर पे उपलब्ध है। नेक्स्ट, ये हमने से सिर्फ उठाना है, कोई नंबर पे डायल नहीं करना, तुरंत इससे कॉल जाता है और दोनों साइड का कम्युनिकेशन जो है एस्टैब्लिश होता है। नेक्स्ट, बैकअप पावर सप्लाई हमारे पास है हर स्टेशन के लिए। DG सेट्स हैं, बैटरी रूम्स हैं। नेक्स्ट, सब जगह फायर एक्सटिंग्विशर्स हैं हर स्टेशन। ये हमारा कंट्रोल इमरजेंसी कॉन्टैक्ट नंबर है, आप लोग भी नोट कर सकते हैं कि अगर कभी भी है तो इस कंट्रोल पे इमीडिएटली इस पे कॉल आते रहते हैं और हम लोग तुरंत रिस्पॉन्ड करते हैं। नेक्स्ट, तो बहुत धन्यवाद। अब आपके जो अभी तक का हाईएस्ट नंबर तो निश्चय है 26-27 में भी, इस बार भी गणपति में 382 से ऊपर ही गाड़ियां हम चलाएंगे। और पिछले वर्ष का गणपति बहुत विशेष रहा था, जिसमें कि हमने जितने भी बड़े स्टेशन हैं सब पर हमने विशेष पंडाल लगाए थे। लोकल NGOs को, लोकल कल्चरल ग्रुप्स को, स्टेट गवर्नमेंट को के हेल्प से हमने यात्रियों के लिए एक स्पेशल एरिया रखा था ताकि उनको जो है वो भीड़ का सामना ना करना पड़े। इसके बाद 10,000 से ऊपर ड्रिंकिंग वाटर बॉटल डिस्ट्रीब्यूट हुई थी। तमाम कल्चरल प्रोग्राम स्टेशन पर या स्टेशन के प्रेमाइसेस में कराए गए थे और जो QR कोड से टिकट खरीद सके ताकि उनकी चेंज की प्रॉब्लम ना हो। तो इस प्रकार की तमाम तैयारियां की गई थी। इस वर्ष भी और ज़्यादा फैनफेयर से और बेहतर तरीके से और भी स्टेशंस को कवर करने का हमारा विचार है। आपका दूसरा प्रश्न है कि क्या आप शायद कार रोरो के बारे में जानना चाहते हैं। देखिए, कार रोरो का रिस्पांस बहुत ही खराब था। लोगों में शायद एंथुजियाज्म ज़्यादा रहा होगा लेकिन लोगों ने ट्रैवल नहीं किया और हमने लगभग 2.5 महीने तक लगातार एडवर्टाइज किया, लेकिन सिर्फ एक ट्रेन के लिए वो भी मेरे पास 20 कारें भी टोटल नहीं आई। तो इसलिए इस वर्ष हमारा ऐसा कोई जो है वो मेरी कोई योजना नहीं है कि हम कार रोरो चलाएं। लेकिन अगर मांग आती है, सच में अगर अच्छी मांग है तो हम प्रयास करेंगे। ये देखिए जो कार रोरो की फोटोज़ हैं,
बमुश्किल एक गाड़ी जो है वो चली और उसके बाद कोई डिमांड हुआ नहीं। जी।